50 साल से क्या कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है? मनमोहन जी चुपचाप ही बैठे रहते, मैडम जी को आता नहीं हिंदी बोलना, और बेटा भी उटपटांग बातें बोलता रहता, कहीं सोना पैदा करेगा, कहीं कुछ करेगा। तो आप ये देखिए, हम लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट अब मिली है। विकास जितना इन 18 सालों में हुआ कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। 9.5 साल में क्या हुआ मोदी जी के आने के बाद? क्या क्यों कहाँ नहीं हुआ है बताइए आप? महंगाई बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा, कुछ काम नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई है देश की, देश का मान नहीं बढ़ा है। आज जिस तरह के दूसरे देश वाले लोग हमारे देश में आ रहे, क्या मोदी जी की वजह से, बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से? आप बता दीजिए, 50 साल में कांग्रेस का कोई एक भी डेलीगेट्स फॉरेन से इंडिया आया था? बिल्कुल नहीं आया था। आज मोदी जी ने इंडिया को नंबर 1 कर दिया है। दिस इज ओनली बीजेपी गवर्नमेंट। महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है? बोले महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हो कौन कह रहा है? कौन सी महिला ऐसा कह सकती है कि जिसने नहीं किया? 33% का आरक्षण है हर महीने। इस महिला को इतना सबल बनाया है मोदी जी ने, इतना आज तक कभी महिला अपने आप को इतना स्वाभिलंबी थी। सब स्किल इंडिया बच्चों के लिए शुरू किया गया। क्या किस वर्ग के लिए नहीं किया है मोदी जी ने? विकलांगों के लिए, पेंशनर्स के लिए, टीचर्स के लिए, ये गवर्नमेंट हर एक के लिए तो कर ही रही है। ओनली मोदी सरकार, बीजेपी आज भी एग्जिट पोल 144 का है और उससे ज्यादा ही होगा, ये हम लोगों की उम्मीदें हैं। क्या लग रहा है केंद्र में मोदी जी और राज्य में शिवराज सिंह चौहान? हाँ, शिवराज सिंह चौहान मामा जी के भैया है वो। हाँ, हमारे भाई रख रहे हैं। ऐसा भाई हमें मिला है, कहीं पूरे देश को नहीं मिला होगा जितना अच्छा हमारा शिवराज मामा है। इतने अच्छे हैं वो? इतने अच्छे हैं, हम बहनों के भाई हैं। चुनाव आ गया है, रेवड़ी बांट रहे हैं। हमारे सगे भाई ने उतना ध्यान नहीं रखा जितना हमारे शिवराज मामा ने हमारा ध्यान रखा है। हाँ। अब मोदी जी की बात कर रहे हो, मोदी जी से लड़ने के लिए, उनको हराने के लिए 28-28 बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता एकजुट हो चुके हैं। कुछ नहीं होता है। अगर 4 CR खड़े हो जाएं तो क्या किसी शेर का सामना कर सकते हैं? कभी नहीं। कभी यार कैसे कह दोगे उन्हें? कह देंगे ना। क्या है उनमें? एक एक अगर थोड़ी सी बात होगी, अभी आगे पीछे होके मतभेद हो जाएगा। उनमें है कहाँ एकता? किसी को लड़ाने के लिए अगर इस तरह के लोग खड़े हो जा रहे, हमारे मोदी जी हैं शेर, उन्हीं का सामना होगा सभी से और हम लोग जीत के आएंगे। वो कह रहे हैं मोदी डर चुके हैं पूरी तरीके से, डर की वजह से ईडी और इनकम टैक्स का रेट डाल रहे हैं और जेल में भर रहे हैं। अरे वो 56 इंच की छाती देख के वो डर गए हैं मोदी के। मोदी जी की 56 इंच की छाती देखकर बाकी पार्टियां डर रहे हैं। जो कभी अलग अलग थे सब इकट्ठे हो रहे हैं। सारे यही वजह है इकट्ठे होने का। हाँ, मोदी जी से डिफीट नहीं कर पा रहे। एक मोदी जी, कांग्रेस अकेले लड़े ना, दम है तो और लोगों को क्यों ले रही बीच में लपेटे में? जो पार्टियों का अस्तित्व नहीं रहा। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि हम सब मिल के हरा पाएंगे मोदी को। राहुल गांधी जी तो सही में पप्पू जी हैं। पूरे महिलाओं का वोट उनके पास जाएगा इस बार? कुछ नहीं जाएगा, कोई एक महिला नहीं जा पाएगी। आज भी कांग्रेस की रैली में साड़ियां बांट के तो महिलाओं को बुलाया गया है। साड़ियां बांट के? हाँ, खुद मैं कह सकती हूँ इस बात को। साड़ियां बांट रहे, रैली में बुला रहे, तो उनके पास जब महिलाओं का स्टैंड ही नहीं है। महिलाएं जब मामा जी ने इतना अच्छा दिया है, हमारी गवर्नमेंट ने इतना कुछ दिया है, तो हम उसको कैसे डिनाई? हर दिल में मोदी, हर दिल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान। बस ये बताइए कि बुंदेलखंड इलाके में पानी की बहुत कमी हुआ करती थी, एक बड़ा सुरक्षा बहुत मुद्दा हुआ करता था, तो क्या लग रहा है मोदी जी के आने के बाद हर घर पानी पहुंचा? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? कैसे महिलाएं नहीं सुरक्षित? आज रात के 11 बजे हम लोग जाते हैं तो हम लोग अपने आप को बिल्कुल भी मतलब सुरक्षा है। जिस तरह की पुलिस की व्यवस्था है, जिस तरह के प्रशासन की व्यवस्था है, आज तक कभी नहीं रही। हम महिलाएं अपने आप को सिर्फ मामा के राज में, मोदी जी के राज में सेफ मांग रहे हैं, सुरक्षित। पहले क्या हाल था यहाँ पर? पहले रात को निकल नहीं सकते थे, अब गुंडागर्दी चलती थी। गुंडागर्दी चलती थी? हाँ जी मैम, क्या बोल रहे हो आप? 6 बजे के बाद निकल ही नहीं पाते थे ना पहले। अच्छा, और अब क्या हाल है? अब तो हम रात के 12 बजे भी अकेले निकल जाते हैं, घर से सुरक्षित समझते हैं अपने आप को। मोबाइल में हम लोगों के नंबर होते हैं, कॉल करते हैं, पुलिस तत्काल हम लोगों के पास आ जाती है तुरंत। जो यहाँ पे डकैतों का राज हुआ करता था पहले, और डाकू कहाँ गए? वो डाकू चले गए डर के, मोदी के डर के, और ये हमारे भाजपा सरकार से डर के चले गए। हर घर में भाई बहनों के लिए खड़ा हुआ है। अच्छा, आपका भाई खड़ा है? हमारा भाई खड़ा है, शिवराज जी खड़े हैं। हम बहनों के साथ, बच्चों के मामा, हम लोगों के भाई, सबके लाडले खड़े हुए हैं। तो लाडली बहनों का ख्याल रख रहे हैं? लाडली बहनों का हर महीने ख्याल रख रहे हैं। ऐसा तो अपना भाई भी सगा नहीं रखता हर महीने। अच्छा, क्या क्या मिल रहा है आप लोगों को? हम लोगों को क्या नहीं मिल रहा? आप ये बताइए क्या नहीं मिल रहा है? अच्छा, ये पूछिए। पूरा चुनाव आ गया इसलिए जो भी मिल रहा है बाद में ऐसा नहीं। और चुनाव के बाद तो हम लोगों को और मिलेगा। और मिलेगा। तो कमलनाथ भी बोल रहे हैं आगे देंगे हम लोग। अभी तो शुरुआत है, अब आगे देखिए भाजपा की सरकार क्या करती है। अच्छा, कमलनाथ आगे देंगे, बोले 1500 रुपए आप लोग को दूंगा, कर्जा माफ कर दूंगा। होता है वो तो बहलाने फुसलाने वाली बातें हैं, झूठी बातें हैं। किसकी बातें?
कांग्रेस की बातें ही बातें हैं, करना है हमेशा कथनी और करनी में अंतर होता है। आप कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा कहती है और बीजेपी गवर्नमेंट करके दिखाती है, और सबूत आप सभी के सामने है। सभी के सामने जितना विकास इन 18 सालों में हुआ, क्या 50 सालों में हुआ, तो हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। आज राहुल जी, उनके पिताजी भी थे, सब लोग थे, हम कैसे हाँ सब इतने सालों से पूरा जो भी खानदान है वो कर रहा है जी। एक मोदी जी या बीजेपी गवर्नमेंट आने से कितना, आप कश्मीर की हालत देखिए किस तरह से वहाँ पे सारे चेंजेस, क्या मंदिरों की व्यवस्था। मैं खुद एक अयोध्या से हूँ, और जब मैं अयोध्या जाती थी, अपने मंदिर को देखती थी तो मुझे रोना आता था। और मैं लास्ट टाइम जब गई थी, मैंने यही प्रार्थना की, भगवान जी आप हमारे जन्मभूमि के, और आप ही इस तरह से हम आपसे नहीं मिल पाते। और आज मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, कितना मान सम्मान की बात है। हर एक आज चाहे वृंदावन का मंदिर हो रहा है, चाहे राम मंदिर हो, हर एक चीज का उन्होंने ध्यान रखा है। आज विंध्याचल आप देखिए, वहाँ पे भीड़ की थी, वहाँ पे आज मंदिर एविलेटर्स बन रहे। इतने तरह से मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में होना चाहिए वो हमारे इंडिया में अब हो रहा है। इंडिया में हो रहा है। हाँ, बस मतलब कि नियत और नीति साफ है इनकी। साफ बिल्कुल है। और हम सभी लोग बहुमत से आए। राहुल गांधी की उनकी तो उनको क्या स्पीच देना यही नहीं पता होता है। उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में पता नहीं। व्हाट वी कैन से अबाउट द नेशन। वो अपने अब प्रधानमंत्री बनने की रेस में है वो। कोई नहीं, अब हो ही नहीं सकता ये, असंभव, झूठे सपने देख रहे हैं वो। महिलाएं पॉसिबल नहीं करेंगी उन सपनों को। नहीं, कभी भी हम कांग्रेस के साथ कोई भी महिलाएं नहीं है, सब बीजेपी। पूरा वादा करता हूँ और डंके की चोट पे वादा पूरा करता हूँ। दिन रात लगे हम लोग। मोदी ओनली मोदी। क्या मोदी? मोदी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्यों क्या दे दिया आपको? सब कुछ दिया है हमको। हमको घर दिया है मोदी ने। मल्टी हाँ। और क्या? राशन दिया है, पैसे दे रहे हैं। अच्छा। और सब पेंसिल मिली है हम लोगों को। सड़क उड़क सही है कि नहीं? सब बढ़िया, सड़क अच्छी है, रोडें अच्छी हैं, पानी दिया घर है। पानी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। किसान योजनाएं दी हैं। अच्छा। और क्या, किसान सम्मान योजना दी, पहले कोई और क्या चाहिए? कुछ चाहिए और बस हो गया सब? क्या हमें जो देते जाएंगे हम लोग लेते जाएंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम है गीता बर्मन है। गीता बर्मन जी, क्या कहोगे, किसकी सरकार इस बार लग रही है आपको? इस वक्त सरकार जो चल रही है ना बहुत अच्छी चल रही है। कांग्रेस की? नहीं बीजेपी की। बीजेपी। और फिर आप हमारे यहाँ की सड़क लाइट वगैरह इतनी मस्त बनी कि आप देखते रहिए। पहले लाइट चली और मुझे ये मेरे दिल में तमन्ना थी कि जनक ताल अच्छा बनना चाहिए, जनक ताल बजा, मेरे दिल में ये तमन्ना थी। जनक हाँ, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में मामा और केंद्र में प्रधानमंत्री ही आए मोदी जी? जी। और आपके मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में भी आए भैया जी, मामा जी, आपके भैया? हमारे भैया, सभी के भैया। आपके भैया। ऐसा भाई मिला है हम लोगों को कि हर एक बहन का, इतनी सारी बहनों का ध्यान, इतने सारे भांजों का ध्यान कोई भी प्रदेश का नहीं रख सकता है। अच्छा, आप एक आखिरी सवाल आप लोग से, आखिरी सवाल, मामा या कमलनाथ? मामा 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 घर घर मोदी, हर हर मोदी, मामा घर घर मोदी। युवा क्या कर रहा है? युवा अपनी ताकत में उत्साह से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए और शिवराज सिंह मामा के लिए काम कर रहा है और उत्साह से कर रहे हैं। वो 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत से जिताएंगे। अरे युवा तो कर रहा है, क्या युवा के लिए मामा कुछ कर रहे हैं कि नहीं अपने भांजों के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं मामा, भांजों के लिए बहुत कर रहे हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने। ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन भांजों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भांजों का बिल्कुल रख रहे हैं। भांजे जब तो मामा के लिए काम कर रहे हैं, भांजों के लिए रख रहे हैं। हाँ, जोश है, उत्साह है मामा के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। जैसे कमलनाथ के लिए कुछ नहीं है, कमलनाथ जी के लिए तो होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। युवा हमारे साथ में नहीं, बिल्कुल नहीं। या आपके भरोसे बैठे हैं? अरे बिल्कुल नहीं बैठे, वो बिल्कुल नहीं बैठे। जोश है ये हमारा, जोश। बोले आ रहे तो आएगा तो कमलनाथ। प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल नहीं लाएंगे, लाएंगे ही नहीं, नहीं लाओगे? नहीं लाएंगे। कहीं नहीं सुना आपने, कहीं नहीं सुना हमने तो, ये अभी तक नहीं सुना। ये कह रहे हैं, बड़े जोश में कह रहे हैं आएगा तो कमलनाथ। लोगों ने एक मिनट कांग्रेस वाले कह रहे हैं। अरे कहीं नहीं, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। ओनली राम मंदिर के लिए कितनी जाने गंवाई लोगों ने, मगर देख लो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे चुने गए जिन्होंने राम मंदिर का निर्णय लिया तो एक नंबर हुआ, बिल्कुल विकास हुआ। और जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं तो दिल प्रसन्न, खुश हो जाता है उनका। डबल इंजन का फायदा हो रहा है कि नहीं? अरे नहीं हो रहा है। उन्होंने खरीदे मोदी जी ने। अच्छा। हाँ, मेरा न्यूज में मैं देखती हूँ न्यूज। वो बोले कांग्रेस भी कर रही थी पहले। नहीं, गलत बात है, गलत बात है ये। गलत बात है। हाँ, बिल्कुल। अरे भैया राहुल गांधी यही बोल रहे हैं सबको। नहीं। हाँ सर। राहुल नहीं है, तो क्या नाम है आपका? परशुराम गुर्जर। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी? बीजेपी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बनेगी, क्योंकि वो कांग्रेस जो है हमेशा झूठ बोलती है। और कांग्रेस का आपने देखा होगा कि अभी जो है हाल ही में जातिगत जो है जितनी जिसकी भागीदारी उतनी कुछ हिस्सेदारी आपस में लड़ाने की बात कर रही है, भारत को बांटने की बात कर रही है। तो ऐसे जो है मतलब कांग्रेसियों को जो 65 साल से जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की और अब उनको बिल्कुल नकारने का समय आ गया है और जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, उनको हक ही नहीं है वोट लेने का। कांग्रेस को अधिकार ही नहीं है, क्यों बोल रहे हैं कांग्रेस कि सर उनके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अरे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, बेवकूफ बनने वाले। वो मुख्यमंत्री 1.5 साल रहे पहले। ये आपने देखा सारा का सारा जो है पूरा मध्य प्रदेश का पैसा छिंदवाड़ा में जाता था। आज तक आज जो है शिवराज सिंह के बनते हुए अभी आपने सुना कितनी सारी योजना थी। और मैं आपको एक और बता दूं, राहुल तो वो है कि दोहरी नागरिकता है। राहुल विंची के नाम से इटली में है और राहुल गांधी यहाँ बनता है। वो जनता को बेवकूफ बनाता है, मैं आपको बताऊं। इसलिए पूरे जनता को बेवकूफ खाली मामा बना रहे हैं। 18 साल में मध्य प्रदेश को बहुत बेवकूफ बनाया मामा। नहीं, मामा ने नहीं बनाया। आप देखिए कितनी सारी योजना अभी 1.5 साल में आपने देखी, कांग्रेस की सरकार रही, सारी योजना बंद कर दी कांग्रेस ने। कमलनाथ ने उसने वो बट्टाधार ने, वो दिग्विजय सिंह बट्टाधार है ना, उसने पूरी बंद कर दी। मैं किसानों का कर्जा माफ किया था उन्होंने। अरे कुछ नहीं किया, ये कईयों किसान जो है वो हुए थे, डिफॉल्टर हुए किसान, डिफॉल्टर हो गए थे। मामा ने क्या कर दिया? क्या किया मुझे एक बात, कांग्रेस का तो अब अधिकार ही नहीं बचा। कांग्रेस तो बिल्कुल गधा, मतलब वो तो उसमें मैं आपको बताऊं उनकी नस्ल और वो सभी काम कर रहा है। 65 साल तक जो कांग्रेसियों ने आजाद किया और इस भारत को गुमराह किया। 65 साल तक 65 साल तक शासन करने के बाद में कांग्रेसियों ने क्या किया भाई बताओ मेरे को? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, क्या किया? में क्या किया? क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह तोमर। तोमर जी क्या कह रहे हो? क्या 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 कहोगे? कितनी पार्टी आएगी इस पर? 70 साल। 70 साल की उम्र हो गई है। मोदी जी भी 73 साल के हो गए हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि बहुत सारी सरकारें आपने देखी होगी? स्पष्ट बहुमत से आएगी सरकार। कांग्रेस की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस का तो कबाड़ा ही उड़ गया। कबाड़ा। और एक बात बताइए, जो गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, जो परफेक्ट ड्राइवर होगा उसकी गाड़ी बैठेगा, और जो ब्लाइंड गाड़ी चलाएगा उसकी गाड़ी में कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। वो लोग कह रहे हैं कि वो परफेक्ट ड्राइवर राहुल गांधी है। नो, उनको 100 का ज्ञान और लाख का ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी को? हाँ, यस। हाँ जी। आप विदेश से पढ़े हुए हैं? अरे विदेश से चाहे कहीं पढ़े हो, करोड़ में लाख में नो डिफरेंस। हाँ, उन्हें कोई डिफरेंस नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की नीति है, रीत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी। करीब मध्य प्रदेश में ही 1,66,00,000 लोग, नीति आयोग की जी बात है, किसी पार्टी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, गरीबी रेखा से ऊपर गए। और ऑल इंडिया में 15 करोड़ लोग नीतिगत आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से ऊपर स्तर उठा। तो बताइए विकास हुआ कि नहीं हुआ? बोले और गरीब कर रहे जनता। अरे नो। अरे मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जब भारत स्वतंत्र हुआ तब गांधी जी ने एक नारा लगाया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उनको इतना ही ज्ञान नहीं है, कांग्रेसियों बुद्धि भ्रष्ट है कि भारत जोड़ो की बात करते। भारतीय जनता पार्टी ने तो कश्मीर जोड़ा, भारत तोड़ा कहाँ? वो तो बेवकूफ है, उनको कुछ बचता, उनके पास कुछ है ही नहीं। बोल रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नफरत फैला रहे हैं पूरी तरीके से, जातिवाद में और धर्म में तोड़ रहे हैं। नफरत जाति कौन करा रहे हैं? कांग्रेस वाले।